महिमा, इसका मतलब क्या है बोलो तो आपको पता है? महिमा बोलो तो क्या? उसको डिक्शनरी में दिया है मैजेस्टिक ब्यूटी एंड स्प्लेंडर, यानी राजसी सौंदर्य और वैभव। प्रेज द लॉर्ड। और उसका और मीनिंग्स दिया, अर्थ दिया है कि परफेक्ट हैप्पीनेस करके। महिमा यानी संपूर्ण, यानी सिद्ध आनंद, सिद्ध खुशी। हालेलुया। संपूर्ण आनंद से प्रभु भरा था। मनुष्य को परमेश्वर ने एक अच्छा पोजीशन में रखा था, एक ऐसा पोजीशन जो प्रेज वर्दी है, यानी स्तुति का योग्य पोजीशन। हम लोग है ना खुद का बड़ाई करते रहते हैं, पर परमेश्वर एक को महिमा देता है, परमेश्वर एक को महिमा से भरता है, तो उनका पोजीशन ऐसा रहेगा कि लोग है ना उनका प्रशंसा करेंगे। लोग प्रशंसा करने का योग्य स्थान वो व्यक्ति में, वो व्यक्ति रहेगा वो स्थान में। हालेलुया। तो परमेश्वर मनुष्य को अपनी स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया, महिमा से भर दिया था, महिमा का मुकुट को पहनाया था, यानी एक अच्छा पोजीशन दिया था, सारा पृथ्वी पर अधिकार दिया था, सब जीव जंतुओं के ऊपर, सब पशुओं के ऊपर, समुद्रों में सारे मछलियों के ऊपर, हर चीजों के ऊपर परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया था। तो ये महिमा, और महिमा को हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर का महिमा अद्भुत कामों को करता है, आश्चर्य कामों को करता है। जो प्रकृति के लिए असंभव है, वैसे असंभव कामों को परमेश्वर संभव करता है। देखो हम लोग बाइबल में देखते हैं, जब लाजर मर गया था, लाजर मरकर 4 दिन हो गया था, मरियम यीशु मसीह के पास आकर, प्रभु यदि तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई नहीं मरता था, वो जीवित रहता था करके बोलती है। तब यीशु मसीह बोलता है कि ये परमेश्वर की महिमा होने के लिए ही ऐसा हुआ है, अभी तू परमेश्वर की महिमा को आंखों से देखेगी बोलकर हे लाजर बाहर आ करके बोला। तो मरा हुआ लाजर जीवित होकर बाहर आया। परमेश्वर के उस महिमा को सब लोगों ने आंखों से देखा, हम लोग देखते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का महिमा वो असंभव कामों को संभव करता है। परमेश्वर का महिमा आश्चर्य कामों को, अद्भुत कामों को करता है। मरा हुआ लाजर को फिर से जीवित किया ना। एक को परमेश्वर अपनी महिमा से भरेगा तो उनके जीवन में क्या क्या ऐसा परिस्थिति है जो मर गया है, खुशी मर गया है, सेहत मर गया है, शांति मर गया है, फाइनेंशियल परिस्थिति पूरी तरह से डेड हो गया है, वैसे परिस्थिति को प्रभु है ना फिर से जिलाता है। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा क्या करता है? पानी को ना दाखरस में बदलता है। प्रेज द लॉर्ड। और एक हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर का महिमा क्या करता है बोलो तो जब है ना इजरायली लोग लाल समुद्र को पार कर कर जंगल में वो लोग जा रहे थे, ये निर्गमन 16वां अध्याय में हम लोग देखते हैं। तब है ना उस समय में वो लोग है ना मूसा के पास जाकर, हम लोग को यहाँ पर भूखा मारने के लिए लेकर आया क्या? हम लोग मिस्र देश में थे उस समय में, हम लोगों को खाने के लिए बहुत अच्छा था, हम लोग वहाँ पर मांस खाते थे, मछलियों को खाते थे, अच्छी तरह से हम लोग पका कर खाते थे। वहाँ पर रहकर मर जाना हमारे लिए अच्छा होता है, यहाँ पर हम लोग को भूखा मारने के लिए लेकर आया क्या करके मूसा के विरुद्ध में वो लोग है ना बात करते, बड़बड़ करते रहते। तब है ना मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करता है, तो परमेश्वर का तेज है ना उनके बीच में उतर आता है, परमेश्वर का महिमा उतर आता है। परमेश्वर मूसा से कहता है कि कल का दिन है ना सब सुबह भोर के समय में तुम्हारे डेरों के सामने, तुम्हारे तंबुओं के सामने तुमको है ना आहार मिलेगा, उसे तुम खा लो करके बोलता है। कितने लोग थे? लाखों लोग थे ना, लगभग 30 लाख लोग थे। 30 लाख लोगों को परमेश्वर ने आहार दिया। हम लोग है ना गिनती के किताब में हम लोग देखते 11वां अध्याय में, आप बाद में पढ़ लो। उस समय में ना इजरायली लोग, बहुत साल हो गया उनको, वो लोग है ना मांस नहीं खाए थे, यानी नॉनवेज नहीं खाए थे, तो उनको ना मांस खाने का इच्छा था। तो वो लोग सब लोग है ना मूसा के पास जाकर, हम लोग इतने सालों से हर दिन है ना एक ही वैरायटी फूड खा रहे, वो मन्ना ही खा रहे जो स्वर्ग से उतर रहा है, हम लोग का भी मांस खाने का है, तो हमको इधर क्यों लेकर आए, हमको मांस दे करके मूसा से पूछते हैं।
तो मूसा पूरा परेशान हो जाता है। मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर तूने मुझे ये लोगों को लेकर जा करके ये काम तूने मुझे क्यों सौंपा, ये लोगों को तूने मुझे क्यों सौंपा? मैं क्या इनको ये मेरे कोख में पैदा हुए हैं क्या? मैं क्या इनका पिता हूँ क्या? ये लोग मुझसे मांगते हैं, मैं कहाँ से लेकर आऊं? करके परमेश्वर से ना मूसा प्रार्थना करता है। तो परमेश्वर का तेज है ना, परमेश्वर का महिमा तंबू में, मेल मिलाप वाले तंबू में उतर आता है। तो परमेश्वर है ना मूसा से कहता है कि ये सब लोगों को मैं मांस दूंगा। ये लोग एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरा महीना भर ये लोग मांस खाएंगे। हालेलुया! ये कैसा होगा प्रभु? ये असंभव है। वो इजरायली लोग कितना खाते थे? प्रेज द लॉर्ड। इधर अपन 1 किलो चिकन 10 जन को बांटते, है ना? पर है ना उधर ऐसा नहीं था। वहां पर है ना उस समय में 2 जन या 3 जन है ना एक बकरे को खा लेते थे बोलता है, या एक भेड़ को खा लेते थे। उतना खाने वाले लोग थे। तो समुंदर की सारी मछलियां भी आ जाए तो भी उनको पुरने वाला नहीं। लाखों लोग है, कहां से लेकर आएगा? परमेश्वर बोलता है कि क्या मेरा हाथ छोटा हो गया है कि मैं इनको दे नहीं सकूं? ये लोग को दे ना सके जैसा मेरा हाथ छोटा हो गया है क्या? तू मेरी महिमा को आंखों से देखेगा बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने सुबह एक प्रचंड वायु को परमेश्वर ने बहाया और बहुत सारे बटेरे आकर इजराइलियों के तंबुओं के सामने आकर गिरा। कितना बटेरे थे बोलो तो 2 हाथ उतना ऊंचा, और 1 दिन तक चल सके उतना लंबा तक उतने सारे आप नॉर्मली आपको समझ में आए बोल तो पक्षियों को, हालेलुया, उतने सारे पक्षियों को उनके सामने परमेश्वर ने रख दिया। महीना भर वो लोग खाया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का महिमा एक के जीवन में रहेगा तो उनके जीवन में कुछ भी घटी नहीं होगा, कुछ भी रहे, हालेलुया, उनका सारा जरूरत को परमेश्वर पूरा करता है। मनुष्यों के लिए असंभव रहेगा पर परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। प्रेज द लॉर्ड। और एक हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर का महिमा ना एक व्यक्ति को ना प्रोटेक्शन देता है। देखो जकरिया का किताब 2 अध्याय 5वां वचन देखो, वहां पर अच्छी तरह से लिखा गया है, मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहर पना ठहरूंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर तेजोमय होकर दिखाई दूंगा करके कहता है, यानी परमेश्वर अपना महिमा को प्रकट करेगा। जब परमेश्वर अपना तेजोमय परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा, महिमा सहित हमारे बीच में उतर आएगा, तो वहां पर क्या होगा मालूम है? वहां पर लिखा गया है, चारों ओर आग किसी शहर पना ठहरूंगा। आग किसी बड़े बड़े दीवार के तरह मैं ठहरूंगा, एक प्रोटेक्शन मिलेगा। यशायाह 58 और उसका 8वां वचन में भी देखते, यहोवा का महिमा तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। यहोवा का महिमा तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। हालेलुया। अभी सीरिया देश के लोग है ना, एलीशा को बंदी बनाकर लेकर जाने के लिए वो शोम्रोन नगर को पूरी तरह से घेर कर रखे थे, और यरूशलेम जिस पर्वत पर एलीशा था वो पर्वत के नीचे चारों ओर शत्रु लोगों ने घेर कर रखे थे। बोर को गेहजी उठकर, एलीशा का सेवक उठकर देखता है कि अरे पूरा नगर को शत्रुओं ने घेर कर रखा है। एलीशा से जाकर कहता है कि हाय प्रभु, हाय स्वामी, अभी हम क्या करें करके। तो एलीशा बोलता है, डर मत, ये सेना को देखकर तू डर मत, क्योंकि जो हमारे और है वो शत्रुओं से अधिक है बोलकर परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर इसकी आंखों को तू खोल दे करके। तो परमेश्वर ने ना गेहजी की आंखों को खोला और गेहजी क्या देखता है? पूरा एलीशा के चारों ओर पर्वत पूरा अग्निमय रथों से, घोड़ों से भरा हुआ है करके देखता है। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा एलीशा के ऊपर है, इसलिए वो प्रोटेक्शन अग्निमय रथ, अग्निमय घोड़ों को देखा करके हम लोग देखते हैं। हालेलुया। तो हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी महिमा से भरा था। महिमा यानी हम लोगों ने क्या क्या देखा?
परमेश्वर का महिमा यानी एक ऊंचा स्थिति, एक आदरमान, बड़ा सम्मान करने वाला एक पोजीशन, परफेक्ट हैप्पीनेस, एक अच्छा परमेश्वर का महिमा यानी एक तेज चमकना, उनके चेहरे से एक सौंदर्य जीवन, एक अच्छा स्थिति। हम ये सब कुछ देखेंगे तो परमेश्वर का महिमा है। परमेश्वर का महिमा और क्या? परमेश्वर का महिमा अगर एक व्यक्ति के ऊपर रहेगा तो उनके जीवन में असंभव काम भी संभव होता है। परमेश्वर का सामर्थ्य को भी दर्शाता है परमेश्वर का महिमा। परमेश्वर का महिमा एक व्यक्ति के ऊपर रहेगा तो व्यक्ति को प्रोटेक्शन रहेगा, हम लोग देखते हैं, वो व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। परमेश्वर का महिमा एक व्यक्ति के ऊपर रहेगा तो वो व्यक्ति के जीवन में कुछ भी गति नहीं होगा, कुछ भी जरूरत रहने दो। 30 लाख इजराइलियों को परमेश्वर ने मन्ना दिया था। वो लोग को मन्ना भी देखो कैसा दिया, आपको पता है ना कैसा दिया? बोलो मन्ना, मन्ना के बारे में बोलो। हाँ, स्वर्ग से दिया, ठीक है। वो मन्ना कैसा था? वो मन्ना अभी स्वर्ग से परमेश्वर ने उनके डेरों के सामने नीचे उतारा ना। वो मन्ना छोटे छोटे दनिये के तरह था लिखा गया, सफेद कलर, मोतियों के तरह था लिखा गया, साबुदाने के तरह, मोतियों के तरह। पर आपने उधर है ना एक विषय है ना ध्यान नहीं दिया, क्या करके मालूम है? वो से ढापा रहता था, बोलता है वो से भरा हुआ रहता था। जैसे ही बोर होता था, सूरज निकलता था ना, तब है ना वो पिघल जाता था और वो लोग मन्ना को लेकर खाते थे। इसका मतलब क्या है? वो ऐसा आहार है कि वो ना सूरज में अभी वही मन्ना जो लोग इकट्ठा करते थे ना, बटोरते थे, अगर उस दिन वो लोग नहीं खाएंगे, रात को अगले दिन के लिए बचा के रखेंगे तो रात को पूरी तरह से सड़ जाता था वो। यानी वो ऐसा आहार था जो है ना वो कूल प्रदेश में ही वो फ्रेश रह सकता था। जैसे कि अभी कुछ भी रहे, समझो एक आइसक्रीम ही हो गया, वो डीप फ्रीजर में ही अच्छा रहेगा, ठीक है। हालेलुया। अभी स्वर्ग से आहार को भेजा, उसको फ्रेश रखने के लिए, उसको अच्छी तरह से फ्रोजन रखने के लिए परमेश्वर ने वो उसको भी भेजा, बोलता है। हालेलुया। वो लोग सुबह उठते ही उनको ना वो पिघल जाता था, उनको फ्रेश मिलता था, वो लोग खा लेने का था। परमेश्वर का महिमा एक व्यक्ति के ऊपर रहेगा तो इस तरह से आश्चर्य रीति से उनको सब कुछ मिलता रहेगा, उनको कुछ भी घटी नहीं होगा। हालेलुया। मैं फिर से कहता हूं, परमेश्वर का महिमा एक व्यक्ति के ऊपर रहेगा तो एक है ना आदरमान स्थिति में, एक आदर और स्तुति के, प्रशंसा के योग्य के स्थिति में वो व्यक्ति रहेगा, उच्च स्थिति में रहेगा, अधिकारी रहेगा, पर है ना वो दरिद्रता में नहीं रहेगा। परमेश्वर का महिमा एक व्यक्ति के ऊपर रहेगा तो व्यक्ति को सुरक्षा रहेगा। परमेश्वर का महिमा एक व्यक्ति के ऊपर रहेगा तो उनको सारा जरूरत पूरा होते रहेगा, सब कुछ मिलते रहेगा। परमेश्वर का महिमा एक व्यक्ति के ऊपर रहेगा तो उनके आंखों के सामने कुछ भी होने तो पानी दाखरस में बदलेगा। उनके जीवन में चाहे ऐसा परिस्थिति आए कि मरा हुआ लाजर जैसा परिस्थिति भी आए, वो फिर से जी उठेगा। परमेश्वर का महिमा, हालेलुया। तो ये महिमा से परमेश्वर ने मनुष्य को भरा था। परमेश्वर ने मनुष्य को महिमा का मुकुट को पहनाया था, प्रताप से भरा था। तो परमेश्वर ने ये महिमा भरा था ना, तो मनुष्य ने क्या किया? परमेश्वर के महिमा को खो चुका पाप के वजह से। यानी उनको सुरक्षा मिलना, उनको सारा जरूरत पूरा होना, उनको अच्छा पोजीशन रहना, उनको परफेक्ट हैप्पीनेस मिलना, यानी संपूर्ण आनंद, सिद्ध आनंद उनको मिलना, ये सब कुछ है ना खो चुका करके हम लोग देखते हैं। किसके वजह से बोलो तो आज्ञा का उल्लंघन किया, इसी के वजह से। किसके वजह से बोलो तो पाप किया, इसी के वजह से हम लोग देखते हैं। देखो परमेश्वर ने ना अभी जैसे कि हर दिन शाम को परमेश्वर अदन के वाटिका में आकर आदम और हवा से बात करता था। उस दिन भी आदम से बात करने के लिए परमेश्वर शाम के समय में, संध्या के समय में आया था। तो आकर देखता है जैसे कि हर दिन आदम वहां पर रहता था, वहां पर आदम नहीं। आदम से पूछता है, आदम तू कहां पर है? आदम तू कहां पर है? पूछता है। तो आदम बोलता है,
इस वाटिका में, इस गार्डन में तेरे आवाज को सुनकर मैं डर गया। मैं निवस्त्र हूं करके समझकर मैं झाड़ियों के पीछे जाकर छुपाऊं, बोलता है। कौन बोला तुझे कि तू निवस्त्र है? कौन बोला तू वस्त्रहीन है? क्या तूने आज्ञा का उल्लंघन किया? जिस वृक्ष के फल को नहीं खाने को कहा था वो खाया क्या करके पूछ। हाँ, मैं खाया, स्त्री ने मुझे दिया। वो परमेश्वर आदम से कहता है कि आदम, तेरे निमित्त ये भूमि श्रापित हो गया है। आदम, तेरे निमित्त ये भूमि श्रापित हो गया, अभी से यहां पर कांटे और जड़बैरी उगेंगे करके कहता है। तू अभी से पसीना बहाते हुए बहुत कष्ट और मेहनत कर कर, बहुत प्रयास कर कर ये भूमि का उपज को खाएगा। हालेलुया। उसके पहला परमेश्वर का महिमा था। इतना दुख, इतना प्रयास, ये श्राप, काटे, जड़ बैरी, ये सब नहीं था। स्त्री से कहता है कि तूने पाप किया और पाप करवाया, इसलिए तेरा प्रयास को, तेरा वेदना को मैं अधिक करूंगा, बढ़ाऊंगा करके कहता है। क्यों? इसका कारण क्या है? महिमा खो चुका। एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का महिमा वो खोता है तो भयंकर प्रयास, श्राप, दरिद्रता, बीमारी, कांटे, जड़बैरी, ये सब स्थिति में एक व्यक्ति आता है। परमेश्वर मनुष्य को खोया हुआ ये महिमा फिर से लौटाने के लिए परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। हालेलुया। हम लोगों ने ना भजन संहिता में वचन पढ़ा था ना, यही वचन इब्रानियों का पत्री में भी लिखा है। देखो, इब्रानियों का पत्री 2 अध्याय 5वां वचन से हम लोग पढ़ते आएंगे। मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया। तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। तूने सब कुछ उसके पांवों के नीचे कर दिया। इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन में कर दिया तो उसने कुछ भी रख ना छोड़ा जो उसके अधीन में ना हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन में नहीं देखते। ये देखो, वो 8वां वचन में हम लोग देखते, उसने कुछ भी रख ना छोड़ा जो उसके अधीन में ना हो, पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन में नहीं देखते। पहला परमेश्वर उनको, आदम को, मनुष्य को महिमा से भरा था। वो महिमा, वो कौन सा पोजीशन था बोलो तो सब कुछ है ना उनके अधीन में था। पर अब देखते हैं सब कुछ मनुष्य के अधीन में नहीं है। यानी वो महिमा को, वो पोजीशन को, वो स्थिति को खो चुका। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग अभी 9वां वचन से पढ़ेंगे। पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूत से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए। हालेलुया। अच्छा लगा कि बहुत से लोगों को महिमा में पहुंचाए। जो महिमा को मनुष्य ने पाया था, वो खो चुका ना, वो महिमा को फिर से मनुष्य को देने के लिए, वो महिमा में, वो स्थिति में, वो अधिकार में फिर से मनुष्य को पहुंचाने के लिए यीशु मसीह देहधारी होकर इस पृथ्वी में आया और मृत्यु का स्वाद को चखा लिखा गया। पाप के वजह से जो महिमा को खो चुका था, वो पाप के वजह से जो दंड मनुष्य को सहना था, वो दंड है ना प्रभु अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। तो जो कोई भी यीशु मसीह के पास जाकर अपने पापों के विषय में पश्चाताप से प्रार्थना करेंगे, आंसुओं को बहाएंगे, मन फिराएंगे, प्रभु है ना उनको अपनी लहू से धो देगा। हालेलुया। प्रभु है ना उनका जीवन को पूरी तरह से पवित्र करेगा, पाप से, अधर्म से छुटकारा देगा। उनके जीवन में प्रभु का कार्य शुरू होगा। हालेलुया। और प्रभु का महिमा पाना तब से एक व्यक्ति शुरू होगा उनके जीवन में।
एक व्यक्ति में परमेश्वर का महिमा पाना तब से शुरू होगा। कब से? जब एक व्यक्ति यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुलेगा। जब एक व्यक्ति मन को फिराता है ना, पश्चाताप कर कर मन को फिराता है, तब से प्रभु का महिमा उनमें आना शुरू होगा। हालेलुया।